वरुणो रघुवर विमल जसे जो दात परिचार बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार वर गुर विद्या देहु मोहि तथा प्रारंभ होति है आओ वीर हनुमान राम लखन सीता सहित आसन आए विराज सियापति राम जय जय राम जय प्रभु राम जय जय राम। बोलो जय श्री राम। भक्तजनों, बारात शंकर भगवान की पार्वती जी के दरवाजे, हिमाचल के दरवाजे आ गई और वहाँ पार्वती जी की माता शंकर भगवान की परीक्षण करने चली तो रानी मैना ने देखा कि शंकर भगवान का वेश कैसा है। शंकर भगवान को देखकर वो बहुत ही दुखी हुई और घर को दौड़ी चली आई और पार्वती जी को गोद में बिठाकर कहने लगी कि भई विकल अबला सकल दुखित देख गिरनार रामा दुखित देख गिरनार करे बिलाप रोदते बदित सुतास ने सवार सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। कहने लगे तुलसीदास जी कि पार्वती जी की माता बहुत ही दुखी हुई। हिमाचल की स्त्री पत्नी मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई और मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके और विलाप करती हुई रोती और कहती थी नारद करूं मैं का बिगाड़ा नारद करूं मैं का बिगाड़ा पवन मोर जेहि बसत उजारा अस उपदेश उमई जेहि दीना। कहने लगी मैना कि हे नारद मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरा घर मेरी बेटी का घर मेरी पुत्री का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। कहते हैं ऐसे उपदेश क्यों दिए हे नारद तुमने ऐसा क्यों किया। बोरे बरहे लाग तप कीना और मेरी पुत्री ने इस पागल जैसे वर के लिए तप यज्ञ जप किए। हे नारद तुमने ऐसा उपदेश क्यों दिया। कहते हैं साचेऊ उआ कहे मोहन माया
उदासीन धनु धाम न जाया। सच कहते हैं सभी कि उनके यानी शंकर भगवान के न मोह है, न माया है, न कुछ है। वो हमेशा उदासीन रहते हैं, किसी से मोह नहीं, प्रेम नहीं, कुछ नहीं। अरे घर घाल के लाज न भीरा, बांझ के जान प्रसव गए पीरा। कहती है मैना कि सचमुच उनके किसी का मोह नहीं है, न माया है, न उनके धन है, न घर है, क्या है, कुछ भी नहीं, और न स्त्री ही है। वे सबके सबसे उदासीन, सबसे अलग रहने वाले हैं, और इसी से वे दूसरे की पीड़ा दुख को नहीं समझ सकते। मैना कितना विलाप करती हैं, कितना दुखी होती हैं। शंकर भगवान नारद को कहती हैं कि सच कहते हैं कि नारद के यहाँ किसी के साथ कोई प्रेम माया धनगर नहीं है, इसीलिए आज तक वो भी बिना स्त्री के है, और इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने में तैयार रहते हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। देखिए मैना कैसे कहती है नारद के लिए कि लाज है, न डर है, और भला बांझ स्त्री प्रसव पीड़ा के वो क्या समझे। इस तरह से नारद जी की व्यथा कहती हैं। जनने बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुवाणी, अस विचारी सोचे मति माता, सो न टरै जो रचय विधाता। कहने लगी पार्वती जी के माता को बिगल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त वचन कहने लगी, हे माता, जो विधाता ने रच दिया है वो होकर रहेगा, उसे ना आप बदल सकती हैं, ना मैं बदल सकती हूँ। तो हे माता, वह टल नहीं सकता, ऐसा विचार कर तुम सोच को त्याग दो, और कर्म लिखा जाओ, कर्म लिखा जाओ, बाउर बनाओ, तो कत दोष लगाए काहू। हे माता, अगर मेरे नसीब में ये बावला पति लिखा है तो दूसरे को क्यों दोष देना। विधाता ने जो लिख दिया है वो होकर रहेगा, यहाँ नहीं होगा वहां होगा, आज नहीं होगा कल होगा, जो लिख दिया है उस समय होकर रहेगा। कहती हैं कि तुम सन मीठा है के विधि कहे अंका, तुम्हारे मिटाने से कोई भी कुछ भी नहीं मिट सकता जो लिख दिया है। मातु व्यर्थ जने ले हो कलंका, आप क्यों इसमें भागीदारी कलंक बनती है। हे माता, जो मेरे भाग्य में है वो मुझे मिलेगा। जन ले हो मातु कलंक करुणा परिहरऊं अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा जाल लाल हमरे जाब जाए पाओ नहीं। सुनी उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचही, बहु भांति विधि लगाए दूषण लय नयन बारे विमोचही। कहने लगी पार्वती कि हे माता,
कलंक मत बनो। रोना छोड़ दो, यह अवसर विषाद करने का, दुख करने का नहीं है। हे माता, मेरे भाग्य में जो लिखा है, दुख सुख लिखा है, वो सब मुझे झेलना पड़ेगा और उसे मैं जहां जाऊंगी और वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति के विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगे। तेहि अवसर नारद सहित और ऋषि सप्त समेत रामा, और ऋषि सप्त समेत समाचार सुनी गिरे। गवने तुरत निकेत सियापते राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मंगल भवने अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद सम भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार यह समाचार सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों के साथ वहां पहुंच गए, घर गए और देखा कि वहां पे मैना जी विलाप करती हैं। तो आज की कथा हम यहीं विश्राम करते हैं, कल आगे कथा फिर कहेंगे। कथा विसर्जन होती है, जाओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय